हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके हिंदी पुस्तक से पाठ संख्या 2 लेकर आया हूं और आपके पाठ का नाम क्या है, भालू ने खेली फुटबॉल। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सर्दियों का मौसम था, सर्दी मतलब ठंड का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा यानी कि धुंध लगा हुआ था। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। गोल मटोल मतलब क्योंकि ठंड से ठिठुर रहा था वो, इसलिए वह गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे वह सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब ये भालू साहब सैर पर निकले यानी कि बाहर घूमने निकले, लेकिन वो पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ी, जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। और जामुन के पेड़ के नीचे क्या था आपको पता है ना, शेर का बच्चा वह सोया हुआ था। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू देखा कि नीचे फुटबॉल है, उसे शेर का बच्चा फुटबॉल दिखाई दे रहा था। सोचा कि चलो अब गर्मी लाने के लिए कुछ फुटबॉल को खेल लिया जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। यानी कि बिना कुछ सोचे समझे भालू ने शेर के बच्चे को, जो कि पेड़ यानी कि जामुन के पेड़ के नीचे वह सोया हुआ था, वो फुटबॉल समझकर वह उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दौड़ा और फिर पेड़ की एक डाली पर चला गया, यानी कि डाली पकड़ ली। अब जैसे ही पैर मारा फुटबॉल की तरह उससे मारा तो शेर के बच्चे दहाड़ा और जाकर डाली पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्द ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। और डाली पर जब शेर का बच्चा गया तो डाली तो टूट गई। अब शेर का बच्चा जब डाली से गिरने लगा तो भालू ने क्या किया, दोनों हाथ फैलाकर उसे लपक लिया, यानी कि उसे अपने गोद में भर लिया, गिरने नहीं दिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। अब शेर का बच्चा बार बार भालू से उसे उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा, यानी कि बार बार शेर के बच्चे ने भालू को उछालने के लिए जिद करने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आप फंसा, भालू कहने लगा। किस आफत में आप फंसा, क्योंकि भालू थक गया था उसे उछल उछल कर। शेर का जो बच्चा था उसे तो मज़ा आ रहा था उछलने में, और भालू क्या हो गया था, वो थक गया था। ओह किस आफत में फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब 12वीं बार यानी कि 12 बार उसे उछाला और उसके बाद वह दौड़ लगाई, यानी कि चल दिया, दौड़ पड़ा अपने घर की तरफ और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, क्योंकि भालू तो चढ़ा गया था तो भालू तो उसे लपका नहीं, इसलिए धड़ाम से ज़मीन पर कौन गिरा, शेर का बच्चा नीचे गिर गया। और तभी कौन आया, माली। देखो माली है ना, जो बाग बगीचे की रखवाली करता है, वो आया। डाली तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना, शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। अब माली कहा कि डाली तोड़ दी तूने, अब हर जाना लाओ, यानी कि जुर्माना लाओ। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। और माली वहाँ से जैसे ही गया तो शेर का बच्चा 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग जाना। क्या हो जाना, भाग जाना। तो बच्चों इस तरह आपने देखा कि शेर और भालू किस तरह से एक दूसरे से इस कहानी में मिलते हैं और किस तरह से शेर का बच्चा फुटबॉल की तरह एंजॉय करता है भालू के माध्यम से, और भालू थक जाता है, फिर भालू चला जाता है, फिर माली आता है, फिर माली के डर से, जुर्माना देने के डर से यह शेर का बच्चा भी भाग जाता है।
तो अगला वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आऊँगा और उसका समाधान भी करूँगा।